अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा ये सेंसिटिव एनालिसिस है, किसके लिए? नॉन बेसिक के लिए। फिर इसके बाद बेसिक वाली भी पे आएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंप्यूट द रेंजेस ऑफ प्राइसेस फॉर ईच न्यू स्पेरेंट फॉर विच द करंट सॉल्यूशन रिमेन ऑप्टिमल। ठीक है, हमें इसके लिए सॉल्व करना है। अब हम करेंगे क्या कि ये बोल क्या रहा है कि जितने भी हमारे न्यूज़ प्रिंट है ना, फॉर विच करंट सॉल्यूशन, हमें सब बताना है कि किस किस के लिए वो ऑप्टिमल रह सकता है। ठीक है, लाइक हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमारे यहाँ पे, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, इनमें किस किस में चेंज कितनी रेंज तक कि अगर 90 है तो 90 को हटा के कितनी रेंज बनेगी कि अगर मैं यहाँ पे उसको पुट करूँ तब जाके मेरा आंसर तब भी ऑप्टिमल रहेगा। ठीक है, तो हमें वो रेंज बतानी है। सही है, यहाँ पे सवाल में लिखा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे x2 में भी कर लो और x3 में भी कर लो, यहाँ पे हमें बोला है कि सबके अंदर चेंजेस करके बता दो। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास पेपर में सवाल आ रहा होगा ऐसे नहीं बोलेगा कि सबके अंदर चेंजेस करके बता दो। वो बोल देगा कि जो x1 के अंदर करना है, x2 के अंदर करना है, x3, x1 x2 x3 क्या है यहाँ पे हमारे ग्रेड हैं, लो ग्रेड पेपर है, मीडियम ग्रेड पेपर है, हाई ग्रेड पेपर है। ठीक है, तो x1 हमारा लो ग्रेड पेपर है, अगर हमें पहले उसके लिए बता देना है कि क्या करना चाहिए, हमें x2 के लिए बताना है, x3 के लिए, इस क्वेश्चन में वहाँ पे वो मेंशन कर देगा सिर्फ लो ग्रेड के लिए बता दो, तो सिर्फ x1 को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इस सवाल में पहले अभी नॉन बेसिक वाला काम कर रहे हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल के साथ, और नेक्स्ट उसमें मैं फिर बेसिक वेरिएबल वाला भी बता दूंगा। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट कर लें, यहाँ पे नॉन बेसिक वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉन बेसिक वेरिएबल कौन, ये पता होना चाहिए कि कौन सा बेसिक है, इसमें कौन सा नॉन बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x1 x3 और s3 गिवन है, तो इसका मतलब ये तीन हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं। ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स को हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसके अंदर कौन सा x2 ऐसा है जो कि नॉन बेसिक है। ठीक है, क्योंकि x2 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हम x2 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक से ज़्यादा नॉन बेसिक भी हो सकते हैं, और फिर नेक्स्ट इसमें हम बेसिक वाले सॉल्व कर लेंगे क्योंकि दोनों केसेस ले रहे हैं। ठीक है, दो केसेस बनते हैं इसके। अब हमें करना क्या है कि हम करेंगे क्या, सबके ना CJ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, CJ का फॉर्मूला क्या होता है, CB इंटू बी इनवर्स इंटू AJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे CB लिखेंगे। अब CB हमारा क्या आएगा, CB हम बेसिक वेरिएबल से लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिक वेरिएबल्स हमारे यहाँ पे क्या है, x1 x3 s3। ठीक, तो x1 की वैल्यू क्या है, 90 लिख दिया। x2 है ही नहीं, ठीक है, x3 है यहाँ पे, x3 की वैल्यू 120 है, 120 लिख दिया। और लास्ट s3 है, क्या s3 यहाँ पे मौजूद है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, नहीं मौजूद, तो हम उसको 0 लिख देंगे। ठीक है, ये हमने ऐसे CB बनाते हैं। बी इनवर्स हमें गिवन है। ठीक है, बी इनवर्स वही सेम रहेगा जो पीछे था। ठीक है, तो बी इनवर्स उतार लेता हूँ मैं दोबारा से। अच्छा, हमें यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे जो यहाँ पे बी इनवर्स इंटू AJ। ठीक है, AJ कौन सा उतारेंगे, हमारे पास ये जो यहाँ पे गिवन होगा ना, ये हमारा AJ आएगा। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो AJ बार मैं निकाल चुका था, तो मैं बी इनवर्स इंटू AJ की जगह डायरेक्ट AJ बार अगर निकाल चुका हूँ तो AJ बार ही लिख दूंगा, वरना मैं AJ दोबारा से कैलकुलेट कर लूँगा। तो दोनों तरीके से दिखा देता हूँ मैं। अभी यहाँ पे अगर AJ लिख रहा हूँ तो x2 के जितने भी कोफिशिएंट्स वो लिख दूंगा, 2 2 1 था, ये मैंने लिख दिया। और देन क्या करना है हमें, माइनस CJ करना है। ठीक है, CJ क्या है, अभी हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या कहलाएगा, 1 2 C2 है। ठीक है, तो हम C2 कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, हम इसको क्या कर देंगे, आगे हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे आएंगे, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे पहले। तो मैंने कैलकुलेट करा हुआ है इन दोनों का मल्टीपल, तो मैं वो लिख देता हूँ, 90 इंटू 120 0। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो AJ बार बन सकता है, तो AJ बार मेरे पास पहले से निकला हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं करना कि हमारे पास AJ बार अगर निकाल के दिया हुआ है तो हम दोबारा से कैलकुलेट करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं मिस्टेक कर चुका हूँ ये वाली एक बार पहले अपने को इसके अंदर, तो ये वाली गलती नहीं करनी। और माइनस C2 वैसे ही आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे,
सही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देंगे। सही है, तो ये आ गया। अच्छा, मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, मिनिमाइजिंग होती लेस देन इक्वल टू 0 आता। सॉरी मैंने ये चीज़ गलत बोल दी, ये ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 रहता है। सही है, अब क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे 90 को 40 से करेंगे तो 90 इंटू 40 360 आ जाएगा हमारा, अपॉन 5। 120 को इससे करेंगे तो प्लस का 240 अपॉन 5 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और माइनस C2 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी को, तो ये हमारा बन जाएगा 360 प्लस 240 माइनस C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। देन क्या होगा, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 500 माइनस C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। देन 500 प्लस का जाके माइनस का देगा, तो C2 सही है, ये आ गया। ये माइनस साइन, ये माइनस साइन आ गई, माइनस दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, C2 लेस देन इक्वल टू 500। तो ये कहता है जब तक मेरी C2 की वैल्यू 500 से लेस देन है, ठीक है, तब तक ये ऑप्टिमल आंसर देगा, या 500 है। अगर 500 से ऊपर चली आती है तो फिर क्या करेगा, हमें इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, और तब हमारा ऑप्टिमल आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके जब भी हमारा नॉन बेसिक का केस होगा हम उसको इसी तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, जिसमें हमारे पास एक ही रेंज आती है, लेस देन करके बता रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जब बेसिक का केस आता है तो उसको हम बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं, तो वो मैं बताता हूँ फिर किस तरीके से करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।